तो हेलो गाइस, कैसे हो आप? और आपका फिर स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो के साथ। एंड आई नो मैं काफी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज भाई बहुत सारी चीजें चल रही है। एंड सबसे बड़ा रीजन है कि भाई मेरा यहाँ पे स्टूडियो बन रहा है, वो सबसे अच्छी खबर है। और इसीलिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है पहले जैसे वीडियोस बना पाऊँ या फिर मैं बीट बना पाऊँ। मैं कैसे कैसे टाइम निकाल के बीट बनाता हूँ। एंड आज मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि भाई कुछ भी हो जाए वीडियो तो शूट करनी है। तो बस कुछ ही दिन और मेरा स्टूडियो पूरा क्रिएट हो जाएगा। तो बस आपको थोड़े ही दिन वेट करना है बिकॉज उसके बाद एक बार मेरा स्टूडियो बन गया तो आपको बैक टू बैक वीडियो देखने मिल जाएगी। एनीवेज ये सब बातों को साइड में रखते हैं एंड अभी अपन वीडियो की बात करते हैं बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फिर से एकदम इजी वे से उमर टाइप बीट बना सकते हो, जो कि काफी R&B एंड ग्लोई टाइप वाले बीट होते हैं, जो कि काफी एम्बियंट टाइप वाले बीट होते हैं और जो सुनने में काफी ज्यादा मस्त फील देते हैं। तो इन सभी चीजों को साइड में रखते हैं और अपन चलते हैं सीधा अपने FL स्टूडियो के अंदर एंड मैं आपको बीट ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। तो जैसे कि गाइस अपन अपने FL स्टूडियो के अंदर आ चुके हैं एंड आप जैसे कि देख पा रहे हो कि हमने पहले से यहाँ पे बीट क्रिएट करके रखी है। एंड मैं एक एक चीजों को आपको इसको ब्रेक डाउन करके बताऊँ बिकॉज इसमें जो जो चीज इसमें यूज करी है आपके वो बहुत ही काम में आएगी बिकॉज सभी चीजों को मैंने स्टॉक प्लगइन से यूज करके बनाया है। और ये बीट इतनी अच्छी साउंड कर रही है कि मुझे खुद को भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने कैसे बना दी। तो इसके लिए सबसे पहले अपन मेलोडी को ब्रेक डाउन करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने मेलोडी की ओर एंड देखते हैं हमने मेलोडी में क्या क्रिएट करा है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट का जो BPM है वो है 120 बिकॉज मोस्टली R&B टाइप वाले बीट जो है वो 70 से लेके 120 के बीच में होते हैं। डिपेंड आप पे करता है आपको किस BPM पे कैसे बीट बनानी है। तो गाइस सबसे पहले मेलोडी हमने क्रिएट करी है अपने GMS के अंदर, जो कि अपना स्टॉक प्लगइन है। के अंदर जो बैंक हमने यूज करी है वो सिंथ वाली करी है। बट आप यहाँ पे ट्राई एंड एरर करके देख सकते हो भाई, यहाँ पे बहुत सारे साउंड्स है जो कि है A मेजर की। आप सबसे पहले कॉर्ड प्रोग्रेशन देख सकते हो जो कि 137 की कॉर्ड प्रोग्रेशन है। एंड उसी के आगे जो है हमने फिर से B से क्रिएट करी एंड फिर C से जो है हमने C माइनर क्रिएट करा और उसका फिर से B से जो है B मेजर क्रिएट करा। जैसे ये कॉर्ड जो है हमने यहाँ पे लाके रख दी एंड इस कॉर्ड को सबसे पहले क्रिएट करा, फिर इसको क्रिएट करा 1 से लेके 3 तक एंड 3 से 5 तक इसको क्रिएट करा एंड 5 से 7 तक इसको एंड देन इसी को जो है आगे कॉपी पेस्ट कर दिया। बस इतना करा है। और अगर आपको म्यूजिक थ्योरी वगैरह नहीं आते होगे तो सबसे पहले आप कॉर्ड प्रोग्रेशन वगैरह पे वीडियो देखो कैसे आप कॉर्ड प्रोग्रेशन कर सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। एक बार आपको थोड़े बेसिक समझ में आ गए तो आप आपके हिसाब से कॉर्ड प्रोग्रेशन कर सकते हो ट्राई एंड एरर करके। और ये कॉर्ड प्रोग्रेशन कुछ ऐसी साउंड कर रही है जो कि अभी मैं आपको सुना देता हूँ। तो देख रहे हो कितनी ज्यादा ग्लोई एंड कितनी एम्बियंट फील दे रही है। और आप भी GMS के अंदर जाके बहुत सारे साउंड्स वगैरह ढूंढ सकते हो और आप भी ऐसे कुछ कॉर्ड प्रोग्रेशन क्रिएट कर सकते हो। और इसके बाद हमने ऐड करा है पियानो। जो पियानो है वो अपने FL कीज ही है एंड उसके अंदर का जो है हमने E पियानो उसको सिलेक्ट करा है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आओगे, यहाँ पे प्रीसेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से E पियानो क्लिक करोगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक पियानो हो जाएगा। एंड यहाँ पे ज्यादा कुछ करा नहीं है गाइस, यहाँ पे वही कॉर्ड प्रोग्रेशन हमने चिपका दी है जो कि हमने GMS के अंदर बनाई थी, जो कि मैंने आपको अभी बताई थी। और उसके ऊपर भी बस हमने छोटे छोटे से टॉप नोट लगा दिए, बस इतना ही करा है। और ये सभी स्केल में ही है। तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत म्यूजिक थ्योरी आनी चाहिए, तो समझ में आ जाए कैसे आप जो है वो टॉप मेलोडीज लगा सकते हो। तो टॉप मेलोडीज में भी ज्यादा कुछ करा नहीं है एंड सिंपली इनको कॉपी करके जो है इसका भी हमने बेस नोट यहाँ पे क्रिएट कर दिया है कुछ इस तरह से। एंड सिंपली इनको हमने ऑल्ट और R दबा दिया तो ये जो है यहाँ पे रैंडमाइज हो जाएगी आपके वेलोसिटीज। तो इससे जो है जरा ह्यूमनाइज फील आएगा आपके कॉर्ड्स में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक बार ये E पियानो को सोलो करके सुन लेते हैं कि ये क्या साउंड कर रहा है। तो देखो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ये पियानो। बस सिंपल अपने FL स्टूडियो का स्टॉक प्लगइन ही है ये। बट भाई जो इसमें फील आ रही है वो एकदम गजब फील है। तो ज्यादा कुछ आपको एकदम ट्रैप जैसे बहुत बहुत भर भर के नहीं बनाना है, आपको काफी सारे एम्प्टी स्पेसेस छोड़ने हैं तभी आपको वो फील आने वाला है। तो देखो कितना ज्यादा इजी था और ये कितना अच्छा साउंड कर रहा है। और उसके बाद जो थर्ड चीज हमने इसमें डाली वो सबसे मेन चीज है एंड वो आपको डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है R&B टाइप वाले बीट में, और वो है बेस। तो देखो यहाँ पे बेस लाइन वही है जो कि आपने पहले देखी थी अपने E पियानो में एंड इसी बेस लाइन को हमने रखा है। बस इसका जो स्टॉक प्लगइन हमने यूज करा है वो है अपना सिट्रस। तो सिट्रस में जाओगे, प्रीसेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बेस में जाओगे, यहाँ से डीप 2 वाला बेस हमने चूज करा है जिसके आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसी बेस के साथ ये बनाया है एंड इस बेस को सुन लेते कि भाई ये कैसे साउंड कर रहा है।
तो बस रूट नोट के साथ हमने बेस को चिपका दिया, बस इतने इजी वे से अपनी पूरी मेलोडी क्रिएट हो गई। और अभी इनमें सबसे बड़ी चीज जो आपको बताने वाला हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट और सीक्रेट चीज जो इनका सबका सॉस है, वो चीज हमने इसमें डाली है। एंड वो डालने के बाद तो भाई मतलब बीट अपनी जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। ये जो कंसोलिडेट पैटर्न आपको दिख रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे जो है, आपको सबसे पहले इसको सुन लो और आप गेस करो कि मैंने इसमें क्या करा। तो जिसको पता पड़ा होगा भाई वो कमेंट्स में बता दो कि मैंने इसमें क्या करा है। बाकी अभी मैं आपको सच बता ही देता हूँ, नहीं तो भाई आप मेरा दिमाग खाओगे। इन तीनों को पकड़ा, जो कि अपना GMS है, ई पियानो है एंड ये अपना जो बेस है, इन तीनों को सिलेक्ट करा एंड दबाया ऑल्ट और सी दबाओगे, आपका कंसोलिडेट हो जाएगा एक सिंगल ट्रैक में। एंड जैसे ये सिंगल ट्रैक किया, इसको हमने करा रिवर्स। एंड रिवर्स करने के बाद हमने क्या करा गाइस, रिवर्स करने के बाद हमने इसको करा चॉप करने के बाद जो है हमने पेन लिया। तो देखो रिवर्स होने का क्या होता है, अपनी मेलोडी रिवर्स हो जाती है। ये स्टार्ट यहाँ पे आ जाएगा, ये स्टार्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने क्या करा, इसको बस उठा के ऐसे चिपका दिया, ऐसे देखो, ऐसे रिवर्स करने के बाद मेलोडी को रिवर्स करने के बाद कुछ इस तरह से, और इसको आगे फिर हमने कंसोलिडेट कर दिया। बट मैंने ये पहले से करके रखी थी, तो मैं फिर से इसको छेड़ना नहीं चाहता हूँ। तो ये आप ट्राई करके जरूर से देखना, आपके डॉ में भी और आपके बीट्स में भी आपको बहुत ही सही फील आएगा ये डालने के बाद। एंड जो फिफ्थ चीज इसमें ऐड करी है, वो भाई मेरे को मिल ही नहीं रही थी, कैसा कैसा दिमाग लगाया मैंने, बट तो भी इतना अच्छा साउंड नहीं कर रहा है। बट जितना है वो ठीक ठाक ही है, बिकॉज मेरे पास कुछ ऐसा बहुत अच्छे VSTs का सब्सक्रिप्शन नहीं है आर्केड वगैरह के, जिससे मैं वोकल सैंपल्स वगैरह ले पाऊँ या फिर स्प्लाइस के। वोकल जो है मैंने लूपरमैन पे ढूंढे, उनको थोड़ा वो चॉप किया बीच में से, कुछ पार्ट्स को मैंने उठाया है, बस उनको ही क्रिएट करा है। यहाँ पे चॉप वगैरह करके, यहाँ पे इफेक्ट्स डाल के यहाँ पे चिपका दिया है। एंड वोकल्स कुछ ऐसे साउंड कर रहे हैं, जो कि अब आपको सुनाता हूँ। और इसके बाद सबसे मेन चीज डाली है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो है अपने ड्रम्स। ड्रम्स जो मैंने डाले हैं वो काफी स्पेशियस होने चाहिए एंड उनके बीच में काफी ज्यादा गैप्स होने चाहिए, तभी आपके आर्टिस्ट को अच्छे से फ्लो करने आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, यहाँ पे देखो किक्स कुछ इस तरह से हमने इसमें डाले हैं, बस सिंपल सा 1 से लेके 3 तक बनाया एंड इसको ही आगे कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे थोड़ी सी छेड़खानी करी। बाकी बस सभी कुछ चीजें सेम है। और किक्स को सुन के देखते हैं कि भाई किक्स कैसे साउंड कर रहे हैं। तो किक कुछ हमने ये वाली यूज करी है। तो देखो इतना इजी और सिंपल किक का पैटर्न है। और किक के साथ आप सोचोगे भाई इसने स्नेयर डाली होगी, क्लैप डाले होगे, बट स्नेयर क्लैप कुछ नहीं डाली है। इस टाइम हमने अलग फील लेने के लिए अलग चीजें डाली है, और वो है स्नैप। एंड इनको सेम वैसे ही रखा है जैसे अपन अपने स्नेयर्स एंड क्लैप्स को रखते हैं मिडल में, T7 वो वाले पैटर्न में। और उसके बाद डाले हाई। तो देखो भाई हाई जो है वो अपना मेन रोल प्ले करते हैं कि आप पे बीट कैसे साउंड कर रही है, बिकॉज आपके हाइट्स अगर बहुत ही अलग जा रहे होगे और ध्यान से आपके हाइट्स बनाने पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको मैं मेरे हाइट्स बता दूं कि मैंने क्या बनाया है। तो देखो ऐसे कुछ हाइट्स का पैटर्न बनाया है एंड इनको सुन के देखते हैं कि भाई ये कैसे साउंड कर रहे हैं। कितने सारे गैप्स रखे हैं, छोटे से यहाँ पे रोल डाले हैं एंड उनको भी उनके वेलोसिटी जो है वो बहुत ही डाउन रखे हैं। ऐसे बहुत ही हैड्स को आगे नहीं रखा है मैंने, बहुत बैकवर्ड में रखा है। और हैड्स डालने के बाद हमने इसमें डाली है एक और चीज, वो की है अपने क्रैशेस। तो क्रैशेस में हमने डाला है बस 1 पे एंड जो 5th का स्टार्ट होगा, और क्रैश में आपको सुना दो कि कैसा साउंड कर रहा है। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक पर्क डाली है। तो पर्क में काफी सारा रिवर्ब ऐड करने के बाद कुछ पर्क का ऐसा पैटर्न बनाया है, जैसे आप देख सकते हो इसके वेलोसिटीज भी। तो इस पर्क को सुना देता हूँ कि ये पर्क कैसे साउंड कर रही है। बस इतना सिंपल हमने अपने बीट को पूरी तरीके से क्रिएट कर दिया है एंड अभी मैंने बीट को भी अरेंज कर दिया है। और अगर आपको अरेंजमेंट भी वीडियो देखनी है तो आप मेरे आई बटन में जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड जब भी ये स्टार्ट होते तो यहाँ पे हमने राइजर की बजाय जो है यहाँ पे एक एयर कैंडी डाली है, और इसका पिच जो है हमने पूरी तरीके से हाई लेके गए हैं, यानी कि 1 ऑक्टेव इसको पूरा ऊपर लेके गए हैं। और अभी जल्दी से मैं आपको इसका मिक्सर ट्रैक बता देता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या मिक्सिंग करी है, बिकॉज मिक्सिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप मिक्स आपके बीट को अच्छे से नहीं करोगे तो आपकी बीट बिल्कुल भी अच्छी और ग्लूवी साउंड नहीं करेगी। जो ग्लू होना चाहिए आपके बीट में एंड आपके ड्रम्स में, वो साउंड नहीं करेंगे। तो ये रहा गाइस अपना मिक्सर ट्रैक। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने GMS के अंदर जो अपनी लीड सिंथ थी। तो सिंथ के अंदर जो है हमने फ्रूटी रिवर्ब डाला है और इसका कुछ ऐसा रखा है।
तो उसके बाद डाला है हमने EQ। तो EQ में जो है हमने इसके पूरे लोस काट दिए हैं, सिंपल, बहुत सिंपल। और इस पर डाला है विंटेज फ्रेज जो कि अपना स्टॉक प्लगइन ही है, ये कुछ डाला है इसमें जो कि इसके डिफॉल्टी सेटिंग पे है। और उसके बाद अपने ई पियानो पे भी जो है हमने नॉर्मल EQ करा है, इसके थोड़े हाइज और लोस काट दिए हैं और इसको मिड में ही हमने रखा है, बस इतना सिंपल। और इसमें फिर से फ्रूटी रिवर्ब डाला है। तो वो सभी एक कंसोलिडेट पैटर्न में हमने जो हमने रिवर्स करके बनाया था उसमें सबसे पहले डाला है विंटेज कोरस, और फिर डाला है फ्रूटी लव फिल्टर, और फिर डाला है हमने पैरामेट्रिक EQ। जैसे देख सकते हो हाइज और लोस फिर से काट दिए हैं। एंड उसके बाद हमने क्या करा है, इन तीनों को हमने सिलेक्ट करा एंड इनका बनाया एक बस ट्रैक बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके मेलोडी अगर ग्लू नहीं होगा तो वो बहुत ही अलग अलग साउंड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डाला है हमने फ्रूटी कंप्रेसर, जो कि कंप्रेसर में ही जो आपको ये विंटेज वाला जो है इसको हमने सिलेक्ट करा है, तो ये कंप्रेसर को हमने डाला है। उसके बाद डाला है EQ, हाइज थे जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज थे और लो की जो है वो फिर से हमने कट कर दिए हैं। एंड फिर से एक सर्जिकल टाइप EQ करा है हमने कुछ इस तरह से, और यहाँ से हमने डाउन नहीं लेके गए बिकॉज ऑलरेडी हम यहाँ पे डाउन लेके गए थे। तो यहाँ पे सिंपली एक सर्जिकल टाइप EQ है। और बेस में जो है हमने यहाँ पे डाला है फ्रूटी ब्लड ड्राइव। ये जो ब्लड ओवरड्राइव प्लगइन है ये बहुत ही सही प्लगइन है गाइस, ये आपका स्टॉक ही प्लगइन है। और बात करूंगा मैं अपने वोकल्स की, जो कि हमने इसमें वोकल ऐड करे थे। वही वोकल का मैं आपको बोलता हूँ, वोकल में बस जो है हमने EQ डाला है, ओल्ड टेलीफोन को सिलेक्ट करा है, तो कुछ एक टेलीफोनिक टाइप का साउंड यहाँ पे हो जाएगा। ढेर सारा भर भर के रिवर्ब डाला है। और सिंपल अपने यहाँ पे किक की बात करते हो तो भाई देखो किक डाली है, किक में बस हमने EQ करा है, किक को यहाँ से हमने थोड़ा बूस्ट कर दिया है और यहाँ से हमने इसके हाइज वगैरह काट दिए जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज है। एंड स्नैप्स में भी हमने यहाँ पे EQ करा है। एंड EQ करने के बाद यहाँ पे हमने फिर से डाला है फ्रूटी रिवर्ब, और उसके बाद हमने यहाँ पे हाइट्स डाले हैं, तो हाइट्स में बस हमने सिंपल EQ करा है। और ये अपने कुछ प्रकशंस उसमें कुछ नहीं करा है। और एक जो ये अपना रिम वाला जैसा प्रकशंस था उसमें हमने बस जो है यहाँ पे रिवर्ब डाल दिया है। और इनका भी हमने अलग से एक बस क्रिएट करा है, बस में यहाँ पे फ्रूटी लिमिटर डाला है। यहाँ पे एक कंप्रेशन वाले इसमें आके हमने इस थ्रेशोल्ड को कुछ ऐसा रखा है, रेशियो को कुछ ऐसा, एंड अटैक को कुछ ऐसा रखा है, जिससे कि अपने जो ड्रम्स है वो एक साथ ग्लू हो जाएंगे। और इतना करने के बाद जो है यहाँ पे फ्रूटी EQ डाला है कि कुछ यहाँ पे हमने बूस्ट करा है और कुछ फ्रीक्वेंसीज को हमने टेक डाउन भी करा है। और बाकी मास्टर चैनल की बात करोगे तो मास्टर चैनल में हमने बस सॉफ्ट क्लिपर डाला है यहाँ पे। और अब टाइम आ गया है गाइस बीट को सुनने का, एंड सुनते अपने बीट को एंड देखते हैं कि आपकी बीट कैसे साउंड कर रही है। तो आपको बीट कैसे लगी मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। और बाकी अगर आप इस बीट को फुल्ली सुनना चाहते हो या फिर आप इस पे रैप करना चाहते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगी जहां से आप इस बीट को फुल्ली सुन सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ डाउट्स हो गए तो आप मुझे जरूर कमेंट्स में पूछ सकते हो, और आपको मेरी इंस्टा ID भी नीचे मिल जाएगी, तो मुझे इंस्टा पे भी DM कर सकते हो। तो बस भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और ये वीडियो को लाइक भी जरूर से करना। चले गाइस बाय, एंड मिलते हैं अभी एक और न्यू वीडियो के साथ।